प्यारे बच्चों, यह वीडियो सुरभि पाठ्य पुस्तक के 7वीं कक्षा के लिए पंचम पाठ से मैं बनाने जा रहा हूँ, जिस पाठ का शीर्षक है सुवचनानि अर्थात अच्छे वचन। जैसा कि आप जानते हैं कि श्लोक हमारे पुराणों से लिया गया भाग है। यह काव्य रूप है और जैसे हिंदी में दोहा होता है वैसे ही संस्कृत में उन दोहों को श्लोक कहते हैं। ये श्लोक आज भी हमें अच्छे रास्ते बतलाते हैं और इनका अनुसरण करके हम अच्छा जीवन जी सकते हैं। यहाँ पहला जो श्लोक है वह है विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशां परिपीडनाय खलस्य साधुर विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशां परिपीडनाय खलस्य साधुर विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात जो लोग दुष्ट होते हैं वे अगर विद्या ग्रहण कर लें तो उनकी विद्या विवाद के लिए होती है। वे अपने आप को सर्वोपरि दर्शाने के लिए, अगर दो दुष्ट हों, वे अपने आप को सर्वोपरि दर्शाने के लिए वे आपस में विवाद किया करते हैं। यानी उनकी विद्या विवाद के लिए होती है, झगड़े के लिए होती है, झगड़े का कारण होती है। वैसे दुष्ट व्यक्ति के पास अगर धन हो जाए तो वह मद में खर्च होता है, यानी बुरी आदतों में उनका धन व्यय होता है। और अगर वे व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति जो अगर शक्तिशाली हैं तो उनकी शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। इसके विपरीत जो सज्जन लोग होते हैं उनकी विद्या ज्ञान के लिए होती है, अर्थात दूसरों को ज्ञान बांटने के लिए होती है। जो सज्जन लोग होते हैं उनकी विद्या दूसरों को ज्ञान देने के लिए होती है। उनका धन गरीबों को दान देने के लिए होता है और उनकी शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। यही अंतर दोनों में है, यानी दुष्टों में और सज्जनों में। वही यहाँ सरलार्थ भी दिया हुआ है, ध्यान देंगे। सरलार्थ में यदि दुष्टानां समीपे विद्या भवति, अर्थात यदि दुष्टों के पास विद्या होती है तर्हि ते अस्याम उपयोगम विवादस्य यानी कलहस्य कृते कुर्वन्ति। तो वे लोग इसकी यानी विद्या का उपयोग वे लोग विवाद के लिए यानी झगड़े के लिए करते हैं। धनम प्राप्य ते अभिमानम कुर्वन्ति, और वे दुष्ट लोग अगर धन प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें अभिमान हो जाता है और यह अभिमान उनके नाश का कारण होता है। वही है मदाय, यानी बुरी आदतें होती हैं। अभिमान करना भी यह कोई अच्छी आदत नहीं कही गई है। तो यह अभिमान के लिए अभिमान करने लगते हैं। और अगर शक्ति है तो उनकी शक्तेः उपयोगम अन्येभ्यः दुखदानाय कुर्वन्ति, और वह शक्ति का उपयोग दूसरों को दुख देने के लिए करते हैं। परंतु यदि सज्जनानां समीपे विद्या धनम शक्ति च भवन्ति, अगर सज्जनों के पास विद्या धन और शक्ति होती है तदा ते एतेषां, तो वे इन सभी का उपयोग ज्ञानस्य कृते, विद्या का उपयोग वह ज्ञान के लिए करते हैं, धन का उपयोग
वह दान के लिए करते हैं और शक्ति का उपयोग वह दूसरों की रक्षा करने के लिए करते हैं। यह था पहले श्लोक का भावार्थ। सरलार्थ के आधार पर भी आप समझ सकते हो। इसमें उच्चारण करेंगे तो आपको इसका हिंदी अर्थ आसानी से समझ में आ जाएगा। दूसरा श्लोक है अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। कहा जाता है कि यह अपना है, यह मेरा है, यह पराया है, यह मेरा अपना है, यह दूसरा है, यह पराया है, यह मेरा अपना नहीं है, यह पराया है। इस प्रकार की गणना जो है, इस प्रकार की गिनती यह छोटे हृदय वाले लोग करते हैं, जिनका हृदय बहुत छोटा होता है, यानी जो हृदय से क्षुद्र होते हैं, वे लोग इस प्रकार की गणना करते हैं। यह मेरा है, यह तुम्हारा है, हाँ, यह मेरा नहीं है, इस प्रकार की गणना करते हैं। लेकिन जो उदार चरित्र वाले होते हैं, यानी जिनका हृदय उदार है, तो उनके लिए पूरी वसुंधरा यानी पूरी धरती ही कुटुंब अर्थात मेहमान के समान होती है। उनके लिए सभी लोग अपने हैं, धरती पर के सभी लोग अपने हैं। वह एक समान भाव से सबकी सेवा किया करते हैं और सबका ध्यान रखते हैं। इसलिए हमें सभी को अपना मानते हुए और सबका ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद तीसरा नंबर श्लोक है महाजनस्य संसर्ग कस्य नोन्नतिकारक पद्मपत्र स्थितम वारी धत्ते मुक्ता फल श्रियम। कहते हैं महाजनस्य संसर्ग कस्य नोन्नतिकारक, यानी महाजनों का यानी सज्जन लोगों का, महान लोग मतलब महाजन मतलब महान लोग, महान लोगों का संसर्ग यानी महान लोगों की मित्रता यह किसके लिए उन्नति कारक नहीं होती है, किसकी उन्नति करने वाली नहीं होती है, अर्थात यह सभी की उन्नति करने वाली होती है। महाजनों का यानी सज्जन लोगों की मित्रता यह सभी की उन्नति करने वाली होती है। जिस प्रकार से कमल के पत्तों पर स्थित जल की बूंद, हाँ, कमल के पत्तों पर स्थित जल की बूंद जो है वह जल का बूंद जैसा देखते हैं कि जब जल का बूंद कमल के पत्ते पर आ जाता है और जब सूर्य का प्रकाश उस जल के बूंद पर पड़ता है तो वह जल का बूंद भी कमल के पत्ते पर होने के कारण वह मोतियों के समान चमकने लगता है। तो यहाँ पर कमल की तुलना वह सज्जन के साथ की गई है और उनके संसर्ग में जल भी मोती के समान चमकने लगता है। अर्थात हमें सज्जनों की मित्रता करनी चाहिए, इससे हमारा भला होता है, यह हमारे लिए उन्नति कारक होता है। जिस प्रकार से कमल के पत्ते पर स्थित जल वह मोती के समान मोती का रूप धारण कर लेता है, जिस प्रकार से मोती चमकने लगता है उसी प्रकार से वह जल का बूंद चमकने लगता है। इसी तरह से कहा गया है, यहाँ पर सरलार्थ में भी है वही बात है कि सज्जनानां मित्रता सर्वेषां जनानां उन्नति करोति। सज्जनों की मित्रता सभी लोगों की उन्नति करती है। यथा कमलपत्रे स्थितं जलम मौक्तिकस्य रूपम धारयति, मोती का रूप धारण कर लेती है। तथा एव उसी प्रकार से सज्जन पुरुषाणां मित्रतया दुष्ट जना अपि सज्जना भवन्ति। तो सज्जनों की मित्रता करने से जो दुष्ट लोग होते हैं वह भी सज्जन हो जाते हैं। इसके बाद चौथा श्लोक है वह है को भारः समर्थानां किम दूरम व्यवसायिनां को विदेशः स्वविद्यानां कः परः प्रियवादिनां। अर्थात जो सामर्थ्यवान है
यानी जिसमें शक्ति है, जिसके पास शक्ति है, जिसके पास सामर्थ्य है, उसके लिए कोई भी कार्य भारी नहीं होता है, कोई भी कार्य भार स्वरूप नहीं होता है। वह आसानी से उस कार्य को कर लेता है। जो सामर्थ्यवान है, शक्तिशाली है, शक्तिशाली मनुष्य जो होते हैं, वह सामर्थ्यवान जो होते हैं, वह कोई भी कार्य को भार स्वरूप नहीं समझते हैं। उनके लिए कार्य, कोई भी कार्य भार के समान नहीं होता है। जैसे व्यवसाय के लिए कोई भी स्थान दूर नहीं होता है, क्योंकि उसे व्यवसाय करना है, वह कहीं भी जा कर के जहाँ उसे फ़ायदा होगा वह वहाँ जाएगा। तो व्यवसाय के लिए कोई भी स्थान दूर नहीं होता है। और जो विद्वान लोग होते हैं उनके लिए कोई भी स्थान विदेश के समान नहीं होता। जो विद्वान लोग हैं, जिनके पास विद्या है, उनके लिए जो है कोई भी स्थान वह विदेश के समान नहीं होता है। वह वैसे ही यानी स्वविद्यानाम को विदेशः स्वविद्यानाम, जिनके पास विद्या है उनके लिए विदेश, स्वदेश और विदेश यह मायने नहीं रखता है। यह अपना देश है या विदेश है, यह मायने नहीं रखता है। वह अपना ज्ञान सभी जगह देते हैं। इसी प्रकार से जो प्रिय वचन बोलने वाले होते हैं उन्हें सभी लोग चाहते हैं और वह सभी के अपने होते हैं। इसीलिए हमें प्रिय वचन बोलना चाहिए और हमें, ताकि हम सभी के अपने हो सके। हमारे पास विद्या हो, उस व्यवसाय की तरह हम सोचें, यह दूर नहीं है, नहीं जाएंगे, यह कार्य नहीं करेंगे, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। यह बहुत भारी काम है, यह काम ना करेंगे, तो ऐसा भी हमें नहीं सोचना चाहिए। इसलिए इस श्लोक से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी कार्य को भार स्वरूप नहीं समझना चाहिए। कोई भी स्थान, यह नज़दीक है, यह काम कर लिया, यह दूर का काम है, उसको छोड़ दिया, यह कभी नहीं सोचना चाहिए। अगर अच्छी विद्या है हमारे पास में, तो अगर मौका लगे या साधन हो तो हमें दूर जा कर के भी हमें ज्ञान को बांटना चाहिए। और जैसा जानते हैं कि प्रिय वचन बोलने वाले सभी के प्रिय होते हैं और उनके लिए कोई भी पराया नहीं होता है। पराया होने की बात तब आती है जब आप कड़वा वचन बोलते हो, तब लोगों को महसूस होता है कि आप कटुवादी हो, आप अपने नहीं हो। और जो प्रिय बोलता है वह सभी का अपना होता है। इसीलिए कहा गया है कि प्रिय वचन बोलने वाले के लिए कोई भी पराया नहीं है। यह पंचम कक्षा के ये 4 श्लोक हैं। चारों श्लोक के भावार्थ है। इन चारों श्लोकों के भावार्थ को अच्छी तरह से पढ़कर याद करें और अपने गृह कार्य उत्तर पुस्तिका में लिखें। इसके पश्चात इस पाठ का प्रश्नोत्तर है, वह उन प्रश्नोत्तरों को देखें। पहला प्रश्न है पठन्तु लिखन्तु च आम न, आम अथवा न। इसमें पढ़ना है, समझना है और उसके अनुसार से हाँ या ना में जवाब देना है। तो पहला प्रश्न है, देखिए, खलस्य विद्या ज्ञानाय भवति। दुष्टों की विद्या वह ज्ञान के लिए नहीं, वह विवाद के लिए होती है। इसलिए यह वाक्य गलत है। यहाँ पर 9 लिखा गया है, तो आप यहाँ पर जैसे यहाँ 9 लिखा वैसे ही आप यहाँ पर 9 लिख दोगे। इसके बाद है सज्जनानाम धनम प्राप्य दानम अपि कुर्वन्ति। जो सज्जन लोग होते हैं वह धन प्राप्त करके दान भी करते हैं। तो यह सही बात है, सज्जनों का धन वह दान के लिए होता है और यह श्लोक में भी था। तो इस अनुसार से यहाँ पर यह बात सही है, इसलिए यहाँ पर आम लिखा है। आप इसी में आम लिखोगे। हाँ, इसके बाद है अयम ममस्ति स परकी अस्ति। यह मेरा है, वह पराया है। इति उदार जना चिंतयन्ति। ऐसा उदार लोग सोचते हैं नहीं, ऐसा छोटे हृदय वाले लोग सोचते हैं। यानी अगर यहाँ लघु चेतसाम होता तो यह वाक्य सही होता। तो यह कथन गलत है, इसलिए यहाँ पर 9 लिखा। इसके बाद है सज्जनानाम संगत्या
मानवस्य उन्नति भवति। सज्जनों की संगति में मनुष्य लोगों की उन्नति होती है, यह सही बात है, इसलिए यहाँ पर आम लिखा गया। विदुषां कृते प्रत्येक स्थानम विदेशम इव भवति। विद्वानों के लिए प्रत्येक स्थान विदेश के समान होता है। यह कथन गलत है, क्योंकि जो विद्वान लोग होते हैं उनके लिए कोई भी स्थान विदेश यानी दूर नहीं है। वह पढ़े लिखे हैं, उनके लिए कोई भी स्थान दूर नहीं है, इसलिए यह कथन गलत है। ना, यहाँ पर ना लिखेंगे, क्योंकि इस श्लोक में भी देखें, यहाँ पर श्लोक में भी दिया हुआ है, क्या कहा है कि विदुषां कृते किमपि स्थानम विदेश तुल्यम न भवति। यहाँ पर है विदेश के समान नहीं होता है। विदेश यानी हमें दूर जाना है, छोड़ो क्या गया, क्या ज्ञान देना, यहीं पर आप अपने पास में रखें। अपने कोई पत्रिका पलटाने लगे, कोई पेपर पढ़ के अपना संतोष कर लिया, ज्ञान नहीं दिया तो ज्ञान अर्जित करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए जिसके पास ज्ञान है वह अगर दूर जा कर के भी वह ज्ञान को बांटता है, उसके लिए कोई भी स्थान दूर नहीं होता, वही है विदेश नहीं होता है। यह कथन गलत है, इसलिए न होगा। इसके बाद है यहाँ मंजूषा में शब्द दिया हुआ है, इससे चुनकर यहाँ पर भरना है। साधो विद्या ज्ञानाय भवति। यहाँ पर ज्ञानाय शब्द दिया हुआ है, इसे यहाँ भर देंगे तो साधुओं की विद्या ज्ञान के लिए होती है ना, सज्जनों की विद्या ज्ञान के लिए होती है। खलस्य शक्ति परेशान परिपीड़नाय भवति, यानी दुष्टों की शक्ति दूसरे व्यक्ति को परेशान करने के लिए, पीड़ा देने के लिए, उन्हें दुख देने के लिए होती है। तो यहाँ पर शक्ति शब्द होगा, वह शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। कमल पत्रे स्थितम जलम मौक्तिकम इव भवति। कमल के पत्ते पर स्थित जल वह मोती के समान होता है। जब सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है तो वह मोती के समान चमकता है, इसलिए यहाँ पर मोती के समान बतलाया गया है। यहाँ मौक्तिकम लिखेंगे, मौक्तिकम का मतलब होता है मोती। व्यवसायी नाम कृते किमपि स्थानम दूरम न भवति। जो व्यवसायी है उसके लिए कोई भी स्थान दूर नहीं है, तो कृते किमपि स्थानम दूरम न भवति, तो इसमें व्यवसायी नाम शब्द यहाँ पर भराएगा। व्यवसायी नाम, व्यवसायियों के लिए, जो व्यापार करते हैं उनके लिए, वो उन्हें लाभ कमाना है तो उनके लिए कोई भी स्थान दूर नहीं है, वह नज़दीक हो अथवा पास हो अथवा दूर हो, वह मायने नहीं रखता है। उसके बाद है तू वसुधैव कुटुंबकम। जैसा जानते हैं यह बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है संस्कृत का, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। उदार हृदय वालों के लिए सारी धरती व कुटुंब अर्थात अपने सगे संबंधी अर्थात मेहमान के समान है, इसलिए यहाँ पर उदार चरिता नाम होगा और यहाँ से उदार चरिता नाम को चुनकर यहाँ भर लेंगे। इसके बाद नीचे मंजूषा में शब्द दिया हुआ है, वह पर्याय शब्द है। जो शब्द दिया गया है उसका पर्याय है, उसे चुनकर लिखना है। वारी का मतलब होता है जल, तो यहाँ से जल को चुनकर उसके सामने लिख लेना है। स्वविद्या नाम मतलब जिसके पास में अच्छी खासी विद्या प्रचुर मात्रा में हो उसे स्वविद्या नाम कहते हैं। तो विदुषाम का मतलब भी विद्वान होता है और स्वविद्या नाम का मतलब भी अच्छी विद्या वाले, इसलिए यह इसका पर्याय होगा। वसुधा मतलब धरती होता है पृथ्वी, तो पृथ्वी उसके सामने में लिखा है। मदाय का मतलब अभिमान होता है, मद में चूर होना, अहंकार का जो है वह अभिमान, तो अभिमानाय यह इसके सामने लिखाएगा। धत्ते मतलब धारण करना, धार्यति यह इसके सामने में है। एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं इनके लिए पूर्ण वाक्य लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें जो प्रश्न है उस शब्द के बदले एक शब्द में जवाब देना है, यहाँ सिर्फ एक शब्द में लिखना है। कस्य शक्ति परेशान
पीड़नाय भवति, खलस्य शक्ति, यहाँ पर खलस्य होगा, ख लिखेंगे खलस्य। और इसके बाद में है महाजनस्य संसर्गः कीदृशः भवति, महाजनस्य संसर्गः उन्नतिकारकः भवति। केषां कृते कोऽपि परम न भवति, प्रियवादिनां, प्रियवादिनां प्रियवादिनाम अर्थात प्रिय वचन बोलने वालों के लिए कोई भी पराया नहीं होता है, अर्थात जो मधुर वचन बोलता है उसके लिए कोई भी पराया नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर केसाम के स्थान पर होगा प्रियवादिनाम, तो षष्ठी विभक्ति है केसाम में भी और यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। वही विभक्ति लगाएंगे जो विभक्ति प्रश्न में लगा हुआ है, कस्य में जैसे जिस प्रकार से खलस्य है उसी प्रकार से यहाँ पर होगा। उदारचरितानां कृते किम कुटुंबकम भवति, तो उदारचरितानां कृते वसुधैव कुटुंबकम, तो यहाँ पर वसुधैव शब्द होगा, इसलिए वसुधैव यानी पूरी धरती के ही लोग कुटुंब के समान होते हैं। कस्य धनम दानाय भवति, तो यहाँ पर होगा सज्जनानाम, महान है लेकिन भैया वाह बच्चों लोग ने गाली गलत चलत भर दिया है कितना मर भैया रे। सज्जनानाम धनम व दानाय भवति, है ना, तो इस अनुसार से कहेंगे। सज्जना नाम शब्द है, यही शब्द को चुनकर वहाँ भर देना है, इस स्थान पर सज्जना नाम लिखेंगे। इसके बाद एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य लिखन्तु, पूर्ण वाक्य में संस्कृत में इसका जवाब देना है, हिंदी में नहीं। आप इस प्रश्न को समझकर उसका हिंदी अनुवाद कर लो मन में और उसके बाद उस हिंदी अनुवाद को आप सटीक रूप से लिख दो, वह सही जवाब होगा। पहला प्रश्न कहता है कि साधो शक्ति किमर्थम भवति, साधुओं की शक्ति किमर्थम अर्थात किस लिए होती है, तो साधो शक्ति परेशान रक्षणाय भवति, दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। परेशान रक्षणाय मतलब दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। अयम निज परोवा इति केसाम गणना, यह अपना है या पराया, यह किन लोगों की गणना है, तो इसका उत्तर होगा यह अपना है या पराया है, यह छोटे हृदय वाले लोगों की गणना है। तो यहाँ पर लिखेंगे अयम निज परोवा इति लघु चेतसाम गणना। प्रश्न में गणना के बाद नहीं दिया है, यहाँ पर आप भवती भी लगा सकते हो, गणना भवती ना भी लगाए तो भी चलेगा। के बाद है केसाम कृते किमपि कार्यम भारम न भवति, किन लोगों के लिए कोई भी कार्य भार के समान नहीं होता है, जो सामर्थ्यवान है यानी शक्तिशाली हैं, जिनके पास शक्ति है, तो समर्थानाम कृते किमपि कार्यम भारम न भवति, जो सामर्थ्यवान है जो शक्तिशाली हैं उनके लिए कोई भी कार्य भार के समान नहीं होता है, वो आसानी से उस कार्य को कर लेते हैं। किम मुक्ता फल श्रियम धत्ते, कौन मुक्ता फल के समान का रूप धारण करता है, धत्ते धारण करता है, तो वारी यानी जल। यह मुक्ता फल श्रियम धत्ते, मुक्ता फल श्रियम धत्ते, वारी मुक्ताफल श्रियम धत्ते। इसके बाद है कस्य धनम दानाय भवति, किसका धन दान के लिए होता है, तो साधो धनम दानाय भवति, सज्जन लोगों का धन दान के लिए होता है।
इसके बाद है स्थूल पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। जो स्थूल पद है यानी जो बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है उन शब्दों को आधार मानकर प्रश्न निर्माण करना है। तो स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, तो उसके अनुसार से प्रश्न निर्माण करेंगे। तो धनम है, धनम के स्थान पर किम हो जाएगा, तो वाक्य बनेगा खलस्य किम मदाय भवति। दुष्टों का कि क्या वह मद के लिए होती है, तो धनम मद के लिए होती है, अभिमान के लिए। महाजनस्य संसर्ग उन्नति कारक भवति, तो महाजनस्य यह स्थूल पद है यानी बोल्ड में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर महाजनस्य के स्थान पर कस्य लिखा आएगा। कस्य संसर्ग उन्नति कारक भवति, किसका संसर्ग उन्नति कारक होता है। यहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह देंगे क्योंकि प्रश्न निर्माण करना है, तो हमेशा प्रश्न सूचक चिन्ह देंगे। इसके बाद है व्यवसायी नाम कृते किमपि स्थानम दूरम न भवति। यहाँ व्यवसायी नाम को बोल्ड में दिखलाया गया है, तो स्थूल पद है, तो स्थूल पद के आधार पर हमें प्रश्न बनाना है। तो यहाँ व्यवसायी नाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, तो प्रश्नवाचक शब्द भी जो होगा वह, यह पुल्लिंग का शब्द है व्यवसायी नाम, इसलिए यहाँ पर केसाम लिखेंगे, कासाम नहीं लिखेंगे इसके स्थान पर, क्योंकि व्यवसायी वह ज़्यादातर माना जाता है व्यवसाय पुरुष ही होते हैं, इसलिए यहाँ पर केसाम लिखा जाएगा। केसाम कृते किमपि स्थानम दूरम न भवति, किनके लिए कोई भी स्थान दूर नहीं होता है, तो व्यवसायी नाम कृते किमपि स्थानम दूरम न भवति। प्रश्नवाचक चिन्ह निश्चित रूप से लगाएंगे प्रश्न निर्माण करते वक्त। साधो विद्या ज्ञानाय भवति, तो साधो यहाँ पर स्थूल पद है, तो साधो क्योंकि जैसा कि जानते हैं साधु शब्द में यह पंचमी और षष्ठी दोनों में साधो ही होता है, लेकिन यहाँ पर जो उसका अर्थ निकल रहा है या मतलब साधु की विद्या, तो यह षष्ठी विभक्ति का शब्द है, इसीलिए यहाँ पर कस्य होगा। कस्मात न होके यहाँ कस्य लिखेंगे, क्योंकि कस्मात लिखने के बाद अर्थ का अनर्थ हो जाना है, इसलिए कस्य विद्या ज्ञानाय भवति, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दे देंगे। उदारजना संपूर्णम संसारम स्वपरिवार तुल्यम जानन्ति, तो उदार जना यह बहुवचन का शब्द है, उदार लोग, तो के यहाँ पर के मतलब कौन लोग। संपूर्णम, संपूर्णम में अंदर बिंदा देना है। इसके बाद संसारम स्वपरिवार तुल्यम जानन्ति, स्वपरिवार अपने परिवार के समान, पूरे संसार को वह अपने परिवार के समान जानते हैं। इसके बाद है उचित भाव इति चिन्हेन चिन्हितम कुर्वन्तु। उदार चरिता नाम, इसमें है ये शाम हृदय लघु भवति, जिनका हृदय उदार होता है उन्हें उदार चरित्र वाला कहते हैं, इसलिए यह पहला गलत होगा। दूसरा जो है वह है ये शाम हृदय विशाला भवति, यह सही सटीक है, इसलिए इसके सामने टिक का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि उदार चरित्र जिसका उदार हृदय होता है उनका हृदय बहुत विशाल होता है। इसके बाद है महाजन, जो महान लोग होते हैं, तो वह है यह सर्वदा सर्वेषाम उन्नति विषय चिंतयन्ति, जो महान लोग होते हैं वह हमेशा दूसरों की उन्नति के विषय में सोचते रहते हैं। जो महान लोग होते हैं वह अपने विषय में नहीं सोचते, इसीलिए वहाँ पर होगा यह सर्वदा सर्वेषाम उन्नति विषय चिंतयन्ति, इसलिए यहाँ पर टिक लगाएंगे। कह पर प्रियवादी नाम, कौन पराया है प्रिय वचन बोलने वालों के लिए। ये प्रिय वदंती सर्वे जना तेषाम मित्राणि भवन्ति, जो प्रिय वचन बोलते हैं ये प्रियम वदंती सर्वे जना तेषाम मित्राणि भवन्ति, सभी लोग उसके मित्र होते हैं। दूसरे का अर्थ है ये जना केवलम मित्र स प्रिय वदंती
ते सज्जनाः सन्ति। जो लोग सिर्फ केवल अपने मित्रों के साथ प्रिय वचन बोलते हैं वे सज्जन होते हैं, वे वह नहीं है जो सभी लोगों के साथ प्रिय बोले और उनके सभी मित्र होते हैं। तो यह सही होगा। इस अनुसार से इन प्रश्नोत्तरों को समझें, अपने अनुसार से उसे भरें और उन्हें याद करें। धन्यवाद।